हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 16 और 17 जनवरी 2 दिन का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, इसलिए आज की क्लास थोड़ा सी लंबी होने वाली है। ज़्यादा टॉपिक कवर किए गए हैं और आज की क्लास का जो इनसाइड टॉपिक है वो है इंडियन आर्मी डे, साझा स्कूल बस प्रणाली, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023, गणतंत्र दिवस परेड 2023, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023, सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू, स्टार्टअप मेंटोरशिप के लिए मार्क पोर्टल, वर्ष 2030 तक सेना को आधा करने की योजना, अप्रैल 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की शुरुआत, भारत का व्यापार 2022 में पहली बार $100 अरब के पार। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए गए हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। उन सारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, जिनमें करंट अफेयर, जनरल इंटेलिजेंस या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो ये है कोल्लम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केरल का जो कोल्लम जिला है ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने कोल्लम में एक समारोह में की। ये अभियान 7 महीने तक कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य जिले के 7 लाख परिवारों के 23 लाख नागरिकों को संविधान साक्षरता प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने विजेता चुना गया है? तो जो मिस यूनिवर्स 2022 है इनकी विजेता चुनी गई हैं आर बोनी गैब्रियल। सही आंसर है ऑप्शन डी। ये यूएसए की आर बोनी गैब्रियल को 71वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट का विजेता चुना गया है। पिछली विजेता भारत की हरनाज संधू थी, उन्होंने उन्हें ताज पहनाया। 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट कार्यक्रम न्यू ऑरलियंस यूएसए में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो अभी 15 जनवरी को गूगल ने डूडल बनाया था खसाबा दादा साहेब जादव का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनको श्रद्धांजलि देने के लिए गूगल ने डूडल बनाया था। ये एक भारतीय स्पोर्ट्समैन थे। खसाबा दादा साहेब जादव स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो ये जो डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन है ओडिशा में हो रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने डॉट फेस्ट उत्सव का उद्घाटन किया और ये जो उत्सव है भुवनेश्वर में 1 पखवाड़े तक चलने वाला है, यानी कि भुवनेश्वर में 1 हफ्ता चलेगा। ये सांस्कृतिक उत्सव के साथ इसका आयोजन 15 जनवरी से 29 जनवरी तक किया जा रहा है और ये फेस्टिवल का पहली बार आयोजन 2018 में किया गया था। पहले दिन के आयोजन में FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में भाग लेने वाले 16 देशों के वैश्विक व्यंजनों का जो है प्रदर्शन किया गया था इस आयोजन में, यानी कि 15 जनवरी को। ये 15 से लेकर 29 जनवरी तक ये आयोजन चलेगा। नेक्स्ट, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये जो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 है ये जीता है RRR ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिल्म RRR को 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये साथ ही इसका जो गाना था, सॉन्ग था नाचो नाचो, इसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड भी मिला। ये सॉन्ग MM कीरवानी द्वारा कंपोज किया गया है और हाल ही में नाचो नाचो जो गाना ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का भी अवार्ड इसने जीता था। नेक्स्ट है, किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023, तो ये जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले 2 सबसे गंभीर खतरों में जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन शामिल है। ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा डेवोस स्विट्जरलैंड में फोरम की वार्षिक बैठक से पहले प्रकाशित की जाती है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए आमंत्रित किया है?
तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 की होनी है। इसमें चीफ गेस्ट के लिए आमंत्रित किए गए मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, ये बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस कार्यक्रम होगा, ये इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कर्तव्य मार्ग पर होने वाली जो गणतंत्र दिवस परेड है और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के जो कार्यक्रमों को देखने के लिए ऑनलाइन टिकट भी खरीदे जा सकेंगे। ऑनलाइन टिकट अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम मंत्रालय अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की शुरुआत कर रहा है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की शुरुआत करने की जो है घोषणा की, उसने डिसाइड किया है और इसका प्रतिशत रहेगा 20%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गवर्नमेंट ने अगले 2 साल में पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। इससे देश के जो महंगे तेल आयात पर निर्भरता है कम करने में मदद मिलेगी। पहले गवर्नमेंट ने 2025 तक इसे हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसे 2023 ही कर दिया गया है। जो भी ऑयल कंपनीज हैं भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप 20% एथेनॉल के मिश्रण वाला पेट्रोल बेचेंगी और ये जो नियम है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार ये सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? तो ये जो साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना है ये लॉन्च की है मेघालय ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। इन्होंने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में साझा स्कूल बस प्रणाली का शुभारंभ किया और कृषि प्रतिक्रिया वाहन की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्राइम एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल्स योजना भी लॉन्च की। तो ये जो दोनों योजनाएं हैं ये मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने लॉन्च की। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो ये जो इंडियन आर्मी डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है सेना दिवस, तो ये मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 जनवरी। भारतीय सेना की जो आधिकारिक स्थापना ये 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और भारत को 1949 में पहला सेना प्रमुख भी मिला था। 15 जनवरी 1949 को जो फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा ने जनरल फ्रांसिस से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था। तो करिप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में ये हर साल आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है ये दिन। इस दिन राजधानी दिल्ली और सभी सेना मुख्यालयों पर सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनी और अन्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इस दौरान पूरा देश थल सेना की अदम्य साहस, वीरता, उनके शौर्य और कुर्बानियों को याद करता है, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? तो ये देश है रूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रूसी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन रोसकोसमोस ने कहा है कि उनके कैप्सूल क्षतिग्रस्त होने और कूलेंट के रिसाव होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कुछ चालक सदस्यों को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए एक नया अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। रोसकोसमोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने संवाददाताओं को बताया था कि स्थिति का विश्लेषण करने और नासा के साथ चर्चा के बाद तीनों को वापस लाने के लिए 20 फरवरी को चालक रहित स्वचालित मोड में एक नया सोयूज MS-23 कैप्सूल यान को भेजने का फैसला किया गया है। तो ये जो सोयूज MS-23 कैप्सूल है ये चालक रहित है, ऑटो मोड में है जो सोयूज MS-23 कैप्सूल है। नेक्स्ट, किसने स्टार्टअप मेंटोरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो पोर्टल है मार्ग, ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष गोयल। भारत में जो स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है इसको और अधिक बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार जो है लगातार और नए प्रयास भी कर रही है। स्टार्टअप के प्रभाव को मजबूत करना और तेजी लाने के लिए इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इंडिया द्वारा ये मार्ग जो पोर्टल है इस पर पंजीकरण के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अभी प्रेजेंट में विश्व भर में तीसरे स्थान काबिज भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत का व्यापार 2022 में पहली बार $100 अरब के पार पहुंचा है? तो ये जो भारत का व्यापार है ये 2022 में पहली बार ऐसा हुआ है
जो 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। तो किस देश के साथ पहुंचा है? तो ये पहुंचा है चीन के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत और चीन के बीच व्यापार 2022 में बढ़कर 135.98 अरब डॉलर के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा भी बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार हुआ है। भारत का व्यापार अब तक के रिकॉर्ड टॉप पर है। चीन के सीमा शुल्क विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत चीन व्यापार 2022 में 8.4% बढ़कर 135.98 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इससे पिछले साल ये आंकड़ा 125 अरब डॉलर था। नेक्स्ट, हाल ही में अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये जो अंधता नियंत्रण है इसके लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टि बाधिता से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के लिए ये पॉलिसी को लाया गया है। देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1% थी, जिसे राइट टू साइट विजन पॉलिसी के द्वारा 0.3 जो है % तक लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो जो अपने देश की सेना 2030 तक आधा करने की योजना बनाई है ये देश है श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्थिक तंगी की वजह से श्रीलंका ने तकनीकी और रणनीतिक रूप से मजबूत और संतुलित रक्षा बल तैयार करने के लिए 2030 तक अपनी सेना को मौजूदा संख्या घटाकर आधी करने की योजना करने की जो है घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वर्ष 2030 तक सेना की 2,783,000 की मौजूदा ताकत को घटाकर 1 लाख कर दिया जाएगा। उनके मंत्रालय के अनुसार अगले साल तक यह संख्या 1,35,000 तक सीमित कर दी जाएगी। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। सही आंसर है ऑप्शन है रंगनाथ स्वामी मंदिर। भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो कम्बोडिया का अंकोर वाट मंदिर है वो है, और भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर है। ये जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंग नामक द्वीप पर बना हुआ है, जिसे भूलोक वैकुंठ कहा जाता है। पिछली क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ IIT मद्रास में। सही आंसर था ऑप्शन सी। इसका सही आंसर दिया है आदित्य राज ने, मोहित कुमार ने और रंजन कुमार दास ने। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य ने हाल ही में गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस है तो वो भी ज़रूर बताइए कमेंट करके। क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।